तो वहीं केंद्र सरकार अब देश में किफायती आवास के सपने को हकीकत में बदलने के लिए एक क्रांतिकारी चैरिटेबल मॉडल लाने जा रही है। दरअसल नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिलिंग कॉन्क्लेव 2026 में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि बैंकों की चिकचिकाहट को देखते हुए अब चैरिटेबल संस्थानों के माध्यम से किफायती घरों की फंडिंग को प्रोत्साहित किया जाएगा और साथ ही प्री रेरा काल की अटकी परियोजनाओं को भी पूरा करने के लिए एक डेडिकेटेड फंड बनाने के भी संकेत दिए उन्होंने, जिससे लाखों घर खरीदारों के चेहरे पर मुस्कान वापस लौटेगी। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने मकान में रहते थे, आज बाहर चले गए, कहाँ दूसरे से पहुंचे हैं आप? शहरों में चले गए, विदेश में चले गए। इनके मकानों की सुरक्षा वो किसी को किराए पर नहीं देते हैं। लेकिन यदि ऐसा एक्सचेंज बन जाएगा तो आ हम जाइए श्योरिटी उनको दे करके उनका मकान को ले सकते हैं और उसको रेंट पर चढ़ा करके कुछ पैसा अपना रख के बाकी उनको दे सकते हैं। उनकी इनकम बन जाएगी, मकान सुरक्षित हो जाएगा और रहने वाले को मकान मिल जाएगा, खाली नहीं रहेगा। तो ऐसा एक हाउसिंग का बहुत बड़ा स्टोरेज वेयर हाउसिंग इस टाइप का हम बना सकते हैं। हाउसिंग के नाते से सरकार भी बहुत सजग है। हमने इस बार बजट के अंदर भी बहुत से प्रावधान किए हैं और उन बजट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर ये बहुत आवश्यक होता है हाउसिंग के लिए भी। इस बार 12 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाएगा, ये बजट के अंदर पहली बार घोषणा की गई। नहीं नहीं जो पहले वो देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए स्मिता पाटिल जी हैं। जिस तरह आज नेरटका का जो प्रोग्राम यशोभूमि में हुआ, कैसे देखते हैं मैम? ये यशोभूमि का आज जो 2 दिन का सत्र था, यहाँ पे हमने रियल एस्टेट की बहुत सारी बातों पे जो भी चैलेंजेस आते हैं, उस पे चर्चा सत्र था। जैसे कि रेरा 2016-17 में आया है, लेकिन उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की अभी ज़रूरत है। तो वो क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए? हमने चैलेंजेस के साथ सॉल्यूशन भी यहाँ पे सजेस्ट करे हैं। हमारी नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की टीम यहाँ पे थी। मिनिस्ट्री से भी जॉइंट सेक्रेटरी सर कुलदीप जी थे यहाँ पे, और सारे ही 14 से ज़्यादा स्टेट से रेरा चेयरमैन यहाँ पे थे, जहाँ पे चर्चा सत्र में बहुत सारी चीज़ें निकली है और क्या हमें अमेंडमेंट करना चाहिए रेरा में, क्या हमें अमेंडमेंट करना चाहिए अफोर्डेबल हाउसिंग में, जो भी हम ड्रॉप डाउन देख रहे हैं उसमें कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, ये सब हमने यहाँ चर्चा की और इसमें हम अपेक्षा है कि अच्छे से कुछ सॉल्यूशंस बाहर आएंगे। स्मिता मैम, जिस प्रकार अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी पहुंचे, तो चर्चा की गई किस तरह के बदलावों को इसमें जोड़ा जाए। कुछ खास बातें जो आप बताना चाहें? जैसे उन्होंने कहा कि हर एक स्टेट को इस पे काम करना चाहिए। हर एक स्टेट जो है, हर एक स्टेट के रेरा जो है उसमें कुछ अलग-अलग रूल्स है। तो सभी को साथ में चलकर एक यूनिफाइड अच्छा ऐसे रेरा हमें अमेंड करना चाहिए। कुछ सॉल्यूशंस हमने यहाँ अपनी तरफ से रखे हैं और उन्होंने हमें शाश्वतता दी है कि उनकी तरफ से भी वो सारे ही स्टेट्स में वो सारी चीज़ें पहुँचाएँगे। आप स्वयं एक ज़िम्मेदार पोस्ट पे हैं, तो जिस तरह की समस्याएँ भी आती हैं, उन समस्याओं को कैसे आप सोल्व कर लेते हैं? ये जो समस्याएँ आती है, हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हैं वो ऐसे चर्चा सत्र होने चाहिए और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है और सॉल्यूशन क्या है, ये दोनों ही चीज़ों पे जब चर्चा होगी, तब सबको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम आगे बढ़ सकें। अगर हम सपना देख रहे हैं 2047 का भारत का, जो पीएम मोदी जी ने हमको विकसित भारत का सपना दिखाया है, अगर उसे अचीव करना है तो ऐसे चर्चा सत्र होने चाहिए और चेंजेस भी होने चाहिए। जी, शुक्रिया बात करने का। जैसे आपने सुना स्मृति पाटिल जी महिला चेयरमैन है नेरको की, और जिस तरह की आयोजन जो है किए जा रहे हैं, उनसे कहीं न कहीं उन चर्चाओं को लेकर बातचीत ज़रूरी थी कि जो समस्याएँ आती हैं, उनको कैसे आसानी से सोल्व किया जा सके। नेटवर्क 10 के लिए मनोज प्रजापति।